अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और आज ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ इट इज़ फॉर फर्स्ट ईयर इंग्लिश के फर्स्ट ईयर में इंग्लिश पोर्शन के अंदर जो सब सेक्शन 4 आता है ग्रामर का, ठीक है, तो उसके हवाले से जो है वो ये लेक्चर यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इसके 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के लिए है। ऑल दो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स इस साल देंगे, जो पहला तो जो कि फ़र्स्ट पेपर आप जानते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश का ही है इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो उस सूरत में ये हमारे पास जो है वो ये आपके बड़ा फ़ायदेमंद होगा ये लेक्चर। इसमें 10 ईयर्स के अंदर जितने भी ग्रामर पोर्शन के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स, करेक्शन ऑफ एरर्स और इस तरह से जो आपके पास मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं इसको सॉल्व करवा दूं, तो ये अब फाइनली ये लेक्चर मैं लेकर आपके सामने आ गया हूं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए, आपके मार्क्स को गेट करने के लिए। क्योंकि सेक्शन बी के अंदर आप जानते हैं सब सेक्शन 1, 2, 3 में तो आप याद करके चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन सब सेक्शन 4 में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो एक क्वेश्चन आता है, करेक्ट द एरर्स ओमिशन ऑफ वर्ब्स, प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो करेक्शन करनी होती है। हर कुछ सेंटेंस दिए गए होते हैं आपके, जैसे 5 सेंटेंस दिए गए होते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक, कोई ना कोई मिस्टेक होती है। उस मिस्टेक को आपको करेक्ट करना पड़ता है और करेक्ट करके सेंटेंस आपको लिखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर कम एंड सिट टू मी, ठीक है, तो कम एंड सिट टू मी नहीं होता यहाँ पर, यह होगा कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से सेकंड है आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ एम के बजाय होना चाहिए आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सी है ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डी है अली सेट अमंग अहमद एंड उस्मान, अमंग उस सूरत में आता है जब 2 से ज़्यादा लोग हों, और सिर्फ 2 लोग हो तो अमंग नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लिखते हैं हम भाई, बिटवीन लिखते हैं। ई है ही डाइड बाय हार्ट अटैक, तो यहाँ पर ही डाइड बाय नहीं होगा, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक थी जिसको हमें करेक्ट करके सेंटेंस को रीराइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारे पास आता है, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। टोटल 6 सेंटेंसेस यहाँ पर होते हैं, जिसमें से आपको 3 को जो है वो अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है पेयर ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। जैसे ये एक्सपेक्ट है, 2 तरह के, एक एक्सपेक्ट है और एक एक्सेप्ट है, ठीक है। एक्सपेक्ट के मतलब होते हैं उम्मीद करना, और एक्सेप्ट के मतलब होते हैं कबूल करना। तो अब इसके अंदर एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दो वर्ड्स हैं। अब इसमें कोई जगह तो मेरे पास है नहीं जहाँ पर मैं इसके सेंटेंसेस लिख सकूँ, जिसमें पढ़ देता हूँ कि ही एक्सपेक्ट्स दैट इट विल रेन टुडे और आई एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। इस गेट के मतलब होते हैं दरवाज़ा और इस गेट के मतलब होता है रास्ता। जैसे ये गेट है तो ही इज़ स्टैंडिंग बाय द गेट, और इस वाले गेट में क्या होगा कि ही गैंग हिज ओन गेट, मतलब वो अपने रास्ते पर चलता है। एक विच ही होता है, इसके मतलब होता है कौन सा, जैसे विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, और इस विच के मतलब होता है चुड़ैल, आई हैव सीन अ विच इन द ओल्ड हाउस। मैसेज, इस मैसेज के मतलब होते हैं पैगाम, आई हैव सेंट अ मैसेज टू माई फ्रेंड, और इस मसाज के मतलब होते हैं मतलब किसी चीज़ का मसाज देना, जैसे शी गेव हिम अ मसाज, लाइक दैट। बेल और बेल, इस वाले बेल के मतलब होते हैं ज़मानत, और इस वाले बेल के मतलब होते हैं गठरी, जैसे ही हैज़ गॉटन अ बेल फ्रॉम द कोर्ट, और इस बेल के मतलब कि द कैमल इज कैरिंग बेल्स ऑफ कॉटन। रोज़, इस रोज़ के मतलब होता है गुलाब, ही हैज़ गिवन अ रोज़ टू हिज गर्लफ्रेंड, और इस रोज़ के मतलब होते हैं कतारें, जैसे स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द रोज़। इस बीट के मतलब होते हैं BEAT, बीट अगर आ जाए उसके मतलब होता है मारना, जैसे ही हैज़ बीटन मी, और इस बीट के मतलब होते हैं दैट इज़ कॉल्ड, जैसे चुकंदर वगैरह जिस तरह से होता है ना, बीट रूट, जैसे ही इज़ ईटिंग बीट रूट, लाइक दैट। इसके बाद मैच द कॉलम होता है, वर्ड मीनिंग्स को मैच करना होता है इसके अंदर। स्पीयर हेड मतलब आगे रहने वाला, दैट इज़ द लीडिंग पार्ट। लिवली, लिवली मतलब होता है वाइवेशियस,
wretched, wretched का मतलब होता है बदनसीब, तो बदनसीब मतलब miserable. ambiguous के मतलब होता है unclear. merry one का मतलब होता है happy song, और on the same page का मतलब होता है in agreement. ठीक है जी. नेक्स्ट इसके बाद 2022 में पेपर तो हुए नहीं, तो कोविड की वजह से 2019 में जो है वो इंग्लिश का पेपर हुआ था. तो उसके अंदर क्या आया था, तो करेक्शन ऑफ एरर्स में क्वेश्चन आया था, सारा डजंट गिव्स मी द बुक, तो गिव्स के ये एस हट जाएगा यहाँ से. बी है शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 11 o'clock, तो ये फ्रॉम के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस. सी है आई विल सेल माई हाउस नेक्स्ट ईयर, ये सेल नहीं होगा, दिस इज SELL, बेचना. डी है दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, ईजिएस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा वर्ड है. ई है एन अम्ब्रेला विच हिज फादर हैज पाउच इज वेरी ब्यूटीफुल. एन अम्ब्रेला नहीं होगा यहाँ पर होगा दी अम्ब्रेला, मतलब यहाँ पर अम्ब्रेला जो है वो डेफिनेट है, खास अम्ब्रेला की बात की जा रही है, यहाँ पर दी आ जाएगा. 14. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कि पेयर ऑफ वर्ड्स है जिसको सेंटेंस बनाना है. हीरोइन, दो तरह की हीरोइन है भाई. अगर एन पर हीरोइन ख़त्म हो रहा है तो ये एक ड्रग है, जैसे ही इज़ एडिक्टेड टू हीरोइन, और एन के बाद ई आ जा रहा है तो उसका मतलब ये एक्ट्रेस जिसको हम कहते हैं कि शी इज़ द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म. सुपर, इस सुपर का मतलब होता है बेहतर, या सुपरमैन इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर. और इस सपर का मतलब होता है रात, देर रात का खाना, देर रात का खाना, दिस इज सुपर. जैसे ही हैज़ ईटन सुपर विथ मी. बेल का तो पीछे मैंने आपको बता दिया, जमानत और गठरी. वेट, इस वेट का मतलब होता है गीला, और इस वेट के मतलब होते हैं इंतज़ार, इंतज़ार. ठीक है बच्चों, तो ये इस वेट के मीनिंग हो जाएगी कि शी हैज़ व्हेन शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल शी बिकेम वेट, और इस वेट का मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. फेयर, इस फेयर का मतलब होता है प्यारा, जैसे शी हैज़ अ वेरी फेयर राइटिंग, और इस फेयर का मतलब होता है किराया, किराया. जैसे ही हैज़ पेड द फेयर टू टैक्सी ड्राइवर. स्प्रे का मतलब होता है दुआ करना, और स्प्रे का मतलब होता है शिकार. जैसे द मदर इज प्रेइंग फॉर हर चाइल्ड, और स्प्रे का मतलब द लायन इज लुकिंग फॉर इट्स स्प्रे. उसके बाद कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब हो गया फीलिंग अनकंफर्टेबल. साइट सीइंग, साइट सीइंग का मतलब होता है विजिटिंग प्लेस एज अ टूरिस्ट. एट अ स्नेल पेस मतलब बहुत स्लोली, वेरी स्लोली. ऑन द सेम पेज, इन एग्रीमेंट. स्लीव्स ऑफ आर्ट्स मतलब क्लेवर ट्रिक्स, और बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रॉब्लम. उसके बाद 2018 है तो करेक्शन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है. फर्स्ट है द बीस गेट हनी फ्रॉम द फ्लावर, तो द बीस गेट हनी फ्रॉम फ्लावर, तो यहाँ पर अगर ये बीज होगा तो ये गेट, द बीस गेट हनी फ्रॉम फ्लावर. तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर बीस जो यहाँ पर कहा जा रहा है ना, तो ये तो टेंस के लिए ऐसे सही है, अगर यहाँ बीस है तो यहाँ गेट ही होगा. तो बट यहाँ पर दी नहीं आना चाहिए, ठीक है. जब यहाँ पर तमाम बीस की बात की जा रही है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो बीस गेट हनी फ्रॉम फ्लावर ये होना चाहिए. या फिर अगर बी होता तो फिर दा लगा सकते थे, ये तो द बी गेट्स हनी होगा, या फिर बीस गेट हनी फ्रॉम फ्लावर. ठीक है, ये कॉमन नाउन है जो होल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और अगर ये प्लूरल में आ जाए तो सूरत में पीछे हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं लगता. सेकंड है ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, तो यहाँ पर पास परफेक्ट टेंस है ये, तो पास परफेक्ट नहीं होना चाहिए, पास इंडेफिनिट होना चाहिए. तो जस्ट ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे. हैड जब आएगा तो डबल क्लॉज आएगा इसके साथ, ठीक है. थर्ड है शी इज फॉन्ड फॉर टी, तो फॉन्ड के साथ फॉर नहीं आता, फॉन्ड के साथ अफ आता है. शी इज फॉन्ड ऑफ टी. फोर्थ ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ पीस, he stressed on the need of peace, तो उसने जोर दिया on the need of peace. need of peace नहीं होगा, need for peace. फिफ्थ है अमजद इज वर्किंग इन दिस इंस्ट्रक्शन, तो इस
از نہیں ہوگا یہاں پر, ہیز بین ہوگا. اور یہ انسٹرکشن نہیں ہوگا یہاں پر ہو جانا چاہیے انسٹیٹیوشن فار 10 years. نیکسٹ پیئر آف ورڈ سے اس پیس کے مطلب ہوتا ہے امن. UN ورکس فار پیس, اور اس پیس کے مطلب ٹکڑا. جیسے کہ دے آر فائٹنگ فار اے پیس آف بریڈ. اس ان کا مطلب ہوتا ہے میں. دا فش از ان دا واٹر, اور اس ان کے مطلب ہوتا ہے سرائے, مہمان خانہ. جیسے ہی از ویٹنگ فار اس ایٹ ان. پرنسپل, PLE سے پرنسپل آئے تو اصول ہے. جیسے وی شوڈ ناٹ ابائڈ بائی دا پرنسپلس آف آور اسکول, اور اس پرنسپل کے مطلب سربراہ. مسٹر حسن از دا پرنسپل آف آور اسکول. ڈیئر, اس ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے پیارا. جیسے پاکستان از ویری ڈیئر ٹو می, اور اس ڈیئر کے مطلب ہوتا ہے ہرن. آئی ہیو سین اے ڈیئر ان دا فارسٹ. اس میٹ کے مطلب ہوتا ہے ملنا, آئی وانٹ ٹو میٹ یو, اور اس میٹ کے مطلب ہوتا ہے گوشت. جیسے ہی از ایٹنگ میٹ. ہیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے سنا, آئی ہیئرڈ دا وائس آف مائی فرینڈ, اور اس ہرڈ کے مطلب ہوتا ہے جھنڈ. اے ہرڈ آف کاؤز از گوئنگ ان سائڈ دا جنگل. پھر کالمس کو میچ کرتے ہیں. ایپل آف ونس آئی. ایپلس آف ون آئی مطلب دیٹ دا ون ہو از لوڈ مور دین اینی ادر. ان بلیک اینڈ وائٹ مطلب ان ریٹن فارمیٹ. ایٹ دی 11th hour مطلب آن ٹائم. بون آف کنٹینشن مینس کاز آف ڈسپیوٹ. ٹھیک ہے, تو بون آف کنٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کاز آف ڈسپیوٹ, فساد کی جڑ. آن دا سیم پیج مطلب ان ایگریمنٹ. اور ٹو بی ٹیکن اے بیک مطلب ٹو بی شاکڈ اور سرپرائزڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2017 کے کوشچنس ہیں. پہلا کوشچن ہے کریکشن آف ایررس کا. تو یہ فرسٹ ایئر کراچی بورڈ کے پیپرس میں یہاں پر سالو کر رہا ہوں. برکنہیڈ واز اے ٹروپ شپ. دا برکنہیڈ ہونا چاہیے چونکہ شپ نیم سے پہلے ہمیشہ دی آتا ہے. وی آر ناؤ لرن انگلش. لرن نہیں ہوگا چونکہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. یہاں پر لرن کے بجائے آئے گا وی آر ناؤ لرننگ انگلش. سی ہے چلڈرن ڈپینڈ فار دیئر پیرنٹ, ڈپینڈ آن دیئر پیرنٹ. نتھنگ گرو ان اے ڈیزرٹ, نتھنگ گروز ان اے ڈیزرٹ. نیکسٹ ہے سم ٹائم اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لیو آنیسٹ لائف. سم ٹائمس مطلب کبھی کبھار. نیکسٹ پیئر آف ورڈس ہیں جس کو ہوموفونس کہا جاتا ہے. تو اس ویک کے مطلب ہوتے ہیں ہفتہ. یور ایگزامس ول بی اسٹارٹ ان دا نیکسٹ ویک. اور اس ویک کے مطلب ہے کمزور. شی از ویری ویک ڈیو ٹو ہر النس. اس ٹیل کے مطلب ہوتے ہیں کہانی. جیسے آئی ہیو ہرڈ دا ٹیل آف اے مانسٹر, اور اس ٹیل کا مطلب بتانا آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اے سیکریٹ. پرنسپل کا پیچھے بتا دیا آپ کو میں نے. ٹھیک ہے, ہیئرڈ کا بھی پیچھے چلا گیا. ویٹ, اس ویٹ کا مطلب انتظار. جیسے آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو, اور اس ویٹ کا مطلب وزن. دا ویٹ آف مائی فرینڈ از 80 kgs. اسٹوری, اس اسٹوری کا مطلب ہوتا ہے منزلہ. شی از لیونگ ان اے 2-story ہوم, اور اس اسٹوری کا مطلب ہے کہانی. مائی گرینڈ مدر از ٹیلنگ اے اسٹوری ٹو می. میننگس لکھنے کچھ ورڈس کے. اچھا سے میچ دا کالم کے بنا ہی آیا ہوا ہے. یہ پہلے آیا کرتا تھا, میچ دا کالم آتا ہے. تو میننگس یہاں پر ہمیں لکھنی ہے مختلف ورڈس کی. آن اکاؤنٹ آف مطلب ڈیو ٹو, وجہ سے. سائٹ مطلب نظارہ, ویو. برنگ اباؤٹ مطلب سامنے لانا, دیٹ از کم فورتھ. ٹیریبل مطلب خطرناک, دس از ڈینجرس. اور ریوار کیا مطلب ہوتا ہے گڈ بائے, خدا حافظ. آل ان آل مطلب کرتا دھرتا. تو مین آف آل ورک. ایمبیگیس مطلب ہوتا ہے انکلیئر. اپس اینڈ ڈاؤنس مطلب گڈ اینڈ بیڈ ٹائمس, مطلب اچھا اور برا وقت. اور گوٹ اوے کا مطلب اسکیپ, فرار ہو جانا. ٹھیک ہے بچوں, یہ ہمارے پاس ہو گئے ورڈ میننگس وداؤٹ اینی پیج دا کالم. 2016 میں بھی پیٹرن چینج تھا نا. اس میں سب سیکشن 4 نہیں آتا تھا بلکہ سیکشن بی کے اندر ہی این کے کوشچنس گرامر سے ریلیٹ کرتے تھے. اس میں فل دا بلینکس ہوتا تھا. جیسے اٹ بینگ ٹو رین ایز وی لیو. تو اٹ بگین ٹو رین ایز وی ور لیونگ. جب ہم جا رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی.
Silence is unnatural to man. He begins life with a cry and ends it with stillness. इस तरह से हमने ब्लैंक्स को फिल किया. मैच द कॉलम करना है. इडियम्स मैच द कॉलम की सूरत में आ रहे थे. टू गिव अप का मतलब होगा अबैंडन, टू कट डाउन का मतलब रिड्यूस, और टू ब्रिंग टू बुक मतलब पैरिश. उसके बाद 2015 है. डैश हायर यू गो डैश कूलर यू फील. डबल कंपैरेटिव है, दोनों से पहले द आएगा. अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्रेपोजिशन लगेगा. ही टोल्ड लाइज टू द पुलिस. ही कीप्स लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर he kept looking at her wondering where he had seen her before. मैच द कॉलम करना है. मेक ऑफ इन कैमरा मतलब सीक्रेटली. टू स्पीक वॉल्यूम्स मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ समथिंग, और मेक ऑफ का मतलब टू रश अवे. 2014 में क्वेश्चन आया था, इट इज बेटर टू स्पीक ट्रुथ than to tell a lie. It is better to speak the truth than to tell a lie. He is fond of music. Is he qualified for this job? I played 3 sets of tennis yesterday, and so I had played, मैंने खेला था 3 sets of tennis yesterday and won all of them. ये past perfect के साथ past indefinite लगेगा. To stand for, to represent. In to lieu of, in place of, on the same page, to be in agreement. कॉलम मैच कर लिया. 2013 में पहले मैच दो कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ. टू मेक आउट अ बिग फिश मतलब एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन फुल स्विंग एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी. टू मेक आउट मतलब टू अंडरस्टैंड. डैश बीज गेट हनी फ्रॉम द फ्लावर्स. यहाँ ओमिजन आएगा, कुछ नहीं आएगा. अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was present at the lecture yesterday. He threw old papers into the well. The Birkenhead sank on 25th February. The present king, like his predecessors, loves good food. 2022 में क्वेश्चन है भाई फिल द ब्लैंक्स का. I am of the view that people should abide by traffic rules. Violation of law is the most serious offense. At a snail's pace, मैच से कॉलम करना है मतलब to move very slowly. On the cards मतलब likely to happen. In the pipeline का मतलब in progress. Last है 10 years में कि fill the blank करने. He is the only person I trust. He went to college at noon. The car was very fast when the accident happened. To take after, to resemble in appearance, to break the ice, to begin discussion, और to look down upon का मतलब होता है to humiliate, मतलब किसी को नीचा दिखाना. तो बेटा ये सारे हमारे पास 10 years के हमारे पास हो गए. 2021 से लेकर 2011 मतलब 2011 तक की. तो ये फर्स्ट रैंक इंग्लिश के पेपर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दी गई है लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल सर नसीम जुल्फ़िकार इसको सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से बर वक्त आपको मिलती रहें. अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दुबई इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है, जिसके कैंपसेस गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची के अंदर मौजूद है. तो अगर आप सेकेंडरी में ये कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272. इस पर फ़ीस की डिटेल्स ले सकते हैं और लोकेशन की डिटेल्स ले सकते हैं. तो आपको मेरी फ़िज़िकल क्लासेस में बैठने का मौका मिल सकता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है. मैं खुद आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ दुबई इल्म के अंदर, और बाकी तमाम सीनियर मोस्ट टीचर्स जो हैं वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स टीच करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होने अल्लाह तक के साथ. तब तक के लिए अपनी टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें. अल्लाह निगहबान and best of luck for your exams.